रूह अफ़ज़ा की कहानी, इतिहास और फायदों के बारे में रोचक तरीके, गर्मी की ताजगी वाला वाइब। बने रहिए वीडियो के लॉस्ट तक। एक ऐसी जानकारी जो आपको जानकर हैरान कर देगी, वीडियो के लास्ट में बताएंगे। नमस्ते दोस्तों। गर्मी का मौसम, पसीने की चिपचिपाहट और वो पल जब आप बस कुछ ठंडा और ताजगी भरा चाहते हैं, क्या ख्याल आता है? रूह अफ़ज़ा, वो गुलाबी शरबत जो सिर्फ प्यास नहीं बुझाता बल्कि दिल और आत्मा को भी तरोताजा कर देता है। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि यह रूह अफ़ज़ा कब से हमारे घरों की शान बना हुआ है? इसे कब बनाया गया और इसे पीने से क्या-क्या फायदे हैं? आज हम ले चलते हैं आपको रूह अफ़ज़ा की इस दिलचस्प कहानी में। तो बताइए, आपके लिए रूह अफ़ज़ा क्या है? बचपन की यादें, रमजान की इफ्तारी या गर्मी में मम्मी का प्यार भरा ग्लास? कमेंट में जरूर बताएं। और चलिए शुरू करते हैं इस जादुई शरबत की कहानी। रूह अफ़ज़ा का जन्म जन्म साल था 1906, पुरानी दिल्ली की तंग गलियों में, जहां गर्मी लोगों को बेहाल कर रही थी। उस दौर में न एसी था, न फ्रिज की ठंडी हवा। लोग लू और डिहाइड्रेशन से परेशान थे। तभी एक यूनानी हकीम, हकीम हफीज अब्दुल मजीद ने सोचा, क्यों न ऐसा शरबत बनाया जाए जो गर्मी से राहत दे और सेहत को भी फायदा पहुंचाए। उन्होंने अपनी छोटी सी हर्बल दुकान, हमदर्द, जिसका मतलब है दुख का साथी, में दिन रात मेहनत की। फूलों, फलों और जड़ी बूटियों का जादू मिलाया, गुलाब जल, संतरा, तरबूज, केवड़ा और कई ठंडी तासीर वाली चीजें। और 1907 में तैयार हुआ वो शरबत जिसका नाम रखा गया रूह अफ़ज़ा, आत्मा को ताजगी देने वाला। विजुअल सुझाव: पुरानी दिल्ली की गलियों की तस्वीरें, हकीम की दुकान का स्केच, रूह अफ़ज़ा की पुरानी बोतल का। और क्या बात थी उस शरबत की! लोग इसे बर्तनों में भरकर घर ले जाने लगे। 1910 में इसका रंगीन लेबल बनाया गया, जो उस जमाने में बंबई के बोल्टन प्रेस में छपा। बोतल का डिजाइन वो जर्मनी से आया। धीरे धीरे रूह अफ़ज़ा हर घर की जान बन गया। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि रूह अफ़ज़ा की रेसिपी आज भी एक रहस्य है? हमदर्द के सिर्फ 3 लोग जानते हैं इसका असली फॉर्मूला। तो क्या है वो जादू? चलिए अब बात करते हैं इसके फायदों की। रूह अफ़ज़ा के फायदे। रूह अफ़ज़ा सिर्फ स्वाद का धमाका नहीं, सेहत का खजाना भी है। यूनानी चिकित्सा पर आधारित यह शरबत गर्मी में आपके शरीर को ठंडक देता है। आइए गिनते हैं इसके कुछ खास फायदे। डिहाइड्रेशन से बचाव। गर्मी में पसीना निकलने से शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है। रूह अफ़ज़ा पानी या दूध के साथ पीने से शरीर को तुरंत हाइड्रेशन मिलता है। हृदय स्वास्थ्य। इसमें मौजूद जड़ी बूटियां दिल की कार्यक्षमता को बेहतर करती हैं और ब्लड सर्कुलेशन को सपोर्ट करती हैं। पाचन में मदद। गुलाब जल और केवड़ा जैसी चीजें पाचन को दुरुस्त रखती हैं और पेट की गर्मी को शांत करती हैं। एनर्जी बूस्टर। ये शरबत ताकत और एनर्जी लेवल बढ़ाता है, खासकर रमजान में दिन भर उपवास के बाद। तनाव कम करता है। इसकी सुगंध और ठंडक दिमाग को शांति देती है, जिससे आप रिलैक्स फील करते हैं। विजुअल सुझाव: रूह अफ़ज़ा का ग्लास, दूध के साथ फालूदा, रमजान की इफ्तारी की तस्वीरें। और मजेदार बात, आप इसे सिर्फ पानी के साथ ही नहीं बल्कि लस्सी, फालूदा, कुल्फी या खीर में भी डाल सकते हैं। रमजान हो या गर्मी की छुट्टियां, रूह अफ़ज़ा हर मौके को खास बना देता है। तो दोस्तों, आप रूह अफ़ज़ा कैसे पीते हैं? पानी के साथ, दूध के साथ या कोई स्पेशल रेसिपी? कमेंट में अपनी फेवरेट रूह अफ़ज़ा रेसिपी शेयर करें। भारत में रूह अफ़ज़ा का सफर। रूह अफ़ज़ा की बिक्री भारत में 1907 से ही शुरू हो गई थी। पहले ये दवा के तौर पर मरीजों को दी जाती थी, लेकिन स्वाद ऐसा था कि लोग इसे रोज पीने लगे। दिल्ली से शुरू हुआ ये शरबत धीरे धीरे पूरे भारत में छा गया। लेकिन 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारे ने रूह अफ़ज़ा की कहानी को और रोचक बना दिया। हकीम अब्दुल मजीद के बड़े बेटे अब्दुल हमीद भारत में रहे और हमदर्द को यहीं आगे बढ़ाया। छोटे बेटे मोहम्मद सईद पाकिस्तान चले गए और वहां भी रूह अफ़ज़ा बनाना शुरू किया। आज भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में रूह अफ़ज़ा अलग अलग बनता है, लेकिन स्वाद वो वही गुलाबी जादू है। विजुअल सुझाव: पुरानी और नई रूह अफ़ज़ा की बोतलें, हमदर्द की फैक्ट्री की तस्वीरें। आज रूह अफ़ज़ा 25 से ज्यादा देशों में बिकता है। 2020 में अकेले भारत में इसकी बिक्री से $37 मिलियन की कमाई हुई। ये सिर्फ शरबत नहीं बल्कि हमारी संस्कृति का हिस्सा है। मुस्कान के साथ। तो दोस्तों, ये थी रूह अफ़ज़ा की कहानी, एक छोटी सी हर्बल दुकान से लेकर हर घर की रसोई तक का सफर। यह शरबत सिर्फ प्यास नहीं बुझाता,
बल्कि हमें हमारी जड़ों, हमारी यादों से जोड़ता है। चाहे गर्मी की छुट्टियां हों या इफ्तार की मेज, रूह अफ़ज़ा हर पल को ताजगी से भर देता है। तो अब आपकी बारी। अपने परिवार के साथ एक ग्लास रूह अफ़ज़ा बनाइए, अपनी कहानी शेयर कीजिए और हमें बताइए कि आपके लिए रूह अफ़ज़ा का मतलब क्या है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली बार एक और मजेदार कहानी के साथ। तब तक रूह को ताज़ा रखिए, रूह अफ़ज़ा पीजिए।